तो ऐसे मस्ती के लिए बोला यार, थोड़ा बहुत जरूरी है थोड़ा सा, लेकिन जो भी हो, पहले आप क्या करते हो, आप जब भी स्टडी करते हो ना, स्टार्ट करते हैं, मतलब 11th क्लास में हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से वेक्टर से। और फिजिकल क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज को बोलते हैं, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सकता है। और ऐसी क्वांटिटीज को हमने ऐसे देखोगे तो कुछ बुक्स वगैरह मेंशन करता है 3, लेकिन 2 ही होता है। 3 में एक आ जाता है तुम्हारा टेंसर, लेकिन टेंसर के बारे में वी डोंट हैव टू डिस्कस अबाउट राइट नाउ, ओके, वी विल डिस्कस लेटर। बट बेसिकली क्या होता है, ये हमारा स्केलर में जाता है, मतलब ये वेक्टर, वेक्टर का टाइप नहीं बताया। आई हैव जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस यू दैट फिजिकल क्वांटिटीज हमारे 2 तरह के होते हैं, ओके। These physical quantities are having 2 types. One is scalar quantities, okay, and other is vector quantities, okay. So scalar और vector क्या होता है, आप ऐसे समझो। पहले आपने बोला भाई मेरे को ना 10 किलोमीटर जाना है। अरे भैया आप 10 किलोमीटर किधर जाओगे, इधर को जाओगे, इधर को जाओगे, इधर को जाओगे, इधर को जाओगे, या नीचे जाओगे, ऊपर जाओगे, कहाँ पे जाओगे भाई? नीचे तो जा नहीं सकते हो, ऊपर जाने का इरादा पता नहीं, वो तो एक दिन जाना है सबको, लेकिन अभी तो नहीं जाना है ना भाई। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, 10 किलोमीटर आपको जाना है, किधर को जाना है, डायरेक्शन तो होना चाहिए ना। यू नीड डायरेक्शन, यू रिक्वायर डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन आप कहाँ जाओगे, इधर को कहीं भी जा सकते हो क्या? नहीं। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आप जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, जो आप डिस्टेंस को ले करके चल रहे हो ना, ऐसे 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 चलोगे, है ना, वो क्या है, एक तरह का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। तो डिस्टेंस ट्रेवल तो कर रहे हो, लेकिन डायरेक्शन पता ही नहीं किधर को जाओगे। तो यहां पर इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। तो वैसी क्वांटिटीज जिसका इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होता है और उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन इज नॉट प्रेजेंट, हम वैसे क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। और इस क्वांटिटीज में क्या आता है, जैसे मैं बात करूं अभी वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। मास हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। समझ रहे हो? तो वॉल्यूम हो गया स्केलर क्वांटिटी, मास हो गया, एंड स्पीड। तुमने बोला मुझे 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाना है, किधर को जाओगे भाई? पता तो होना चाहिए डेस्टिनेशन किधर है। स्टार्ट कर दोगे बस ऐसे, क्या ऐसे चले जाओगे, कहाँ जाओगे? तो हमें क्या चाहिए, हमें स्पीड होना हमारे पास, मतलब डायरेक्शन भी होना चाहिए, है ना। तो ये वॉल्यूम, मास, स्पीड, ये सारे के सारे किधर को आते हैं? आप इसमें डिस्टेंस भी ले सकते हो, कोई डाउट नहीं है। आप यू कैन ऑल्सो टेक डिस्टेंस एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। इसमें आप आगे चलोगे तो ये भी बताया जाता है। अभी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी भैया, हमें बोले तो बोलोगे वर्क क्या होता है, तुम बोलते हो हमेशा क्या है, वर्क तो है भाई, इसमें तो क्या फोर्स है, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स हमारा क्या होता है, किसी न किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेंशन होता है। कैसे? मैंने बोला तुमने 10 न्यूटन किसी को पंच मारा, तो पंच मारोगे तो क्या किधर, मतलब इधर वो बंदा खड़ा है उधर ही मारोगे ना, फिर जैसे मर्जी वैसे मार दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। इधर को खड़ा है तो आप 10 न्यूटन का फोर्स इधर से अप्लाई कर रहे हो, इधर से अप्लाई कर रहे हो, ऊपर से अप्लाई कर रहे हो, नीचे से अप्लाई कर रहे हो, बट किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है। इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स मींस देयर मस्ट बी अ डायरेक्शन। विदाउट डायरेक्शन where you will apply the force, you need direction. So magnitude and direction both are present, means we can say that those physical quantities which are having the both magnitude as well as direction. I am just applying the 10 Newton force in each direction, I am just applying 20 Newton force from which direction. In this statement I have just given the statement, whatever the statement I have given, in this statement magnitude as well as direction both are present. So we can say that the force is vector quantity. And what about the weight? Weight is also a force, so do not worry about that. अपनी तरफ ही खींच रही है ना, आप ले सकते हो। नेक्स्ट आप ले सकते हो, आपने डिस्टेंस बोला, डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, तुमने बोला भाई मैं अभी 1 मिनट पहले देखा ये यहां पे थी, तो 1 मिनट बाद में आ रहा हूं, ये यहां से पोजीशन यहां डिस्प्लेस हो गई। तो भाई मेरे जरा सोच, इस बात को थोड़ा सा अपने ब्रेन को शार्प करके सोचना। ये यहां से यहां गई,
तो बिना मतलब का तो गई नहीं, किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही गई ना। और तूने बोला ये 2 मीटर शिफ्ट हुई है यहाँ से, 2 मीटर डिस्प्लेस हो गई, तो तुमने देखा कि 2 मीटर इसने डिस्प्लेसमेंट इसने किया, तो 2 मीटर तो यहाँ से यहाँ गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट किधर को गई? यहाँ तो डायरेक्शन मेरे को दिखता है ना कि इस डायरेक्शन में गई। अब ये मत बोलना, सोचना सर जी ऐसे होते हैं ना, ये होता है हमारा नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, तो ये कैसे है नॉर्थ ईस्ट? अरे कुछ भी हो यार, डायरेक्शन कुछ भी हो, है तो सही नॉर्थ ईस्ट के बीच में ही जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही जा रहा है, लेकिन जा तो रहा है ना, डायरेक्शन तो है ना। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, वेरी इजीली वी कैन से दैट कि हमारे पास जो वेक्टर होता है उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, दोनों जरूरी है। दोनों नहीं होगा तो फिर वेक्टर नहीं बोलेंगे। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, अभी जस्ट हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में आता है या फिर वेक्टर क्वांटिटी में आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्या करोगे यार, वेक्टर पढ़ाते पढ़ाते तो ऐसा लगता है कुछ गुनगुना दे, बट अभी मूड नहीं है, अभी पढ़ाने पे हूँ ना इसलिए। ओके, तो ये सारे चीज होते रहेंगे, है ना। तेरे बिन रहा ना जाए, है ना, तेरे बिन रहा ना जाए। ओके, मैं वेक्टर की बातें कर रहा हूँ यार, कुछ और मत सोच। 10th पास किया है ना, अभी तो ध्यान होगा, रिजल्ट आ गया भाई मेरे पास तो सब कुछ है। अभी तो कुछ नहीं है, इधर देख ले बोल रहा हूँ, ये देख 5 एम्पियर इधर से जा रहा है, 4 एम्पियर इधर से जा रहा है। अब बताना, ये जो इधर से जा रहे हैं ना, इधर से जा रहा है 5 एम्पियर, इधर से जा रहा है 4 एम्पियर। ये जो भाई साहब हैं, ये वाले ये जो आई टोटल होगा कितना होगा आप बोलोगे इसको ना, 5 + 4 एम्पियर, 4 यानी 9 एम्पियर। आपने देखा इसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट जनरल एडिशन को फॉलो करता है। सो ये दोनों होने के बाद भी ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ये किस में आता है? ये स्केलर क्वांटिटी में आता है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको आप याद रखो। ये मैं कोई अभी मतलब बोल सकते हो आप क्लास के लिए, मैं ये वीडियो में आपको नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हूँ कि आपको इसमें कितना इंटरेस्ट आ रहा है ना। अब इतना तो आप पढ़े हो ना, ये होता है ऐसे, ये होता है तुम्हारा नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट। और मैं तेरे से ये पूछे, ये डायरेक्शन बता रहे भैया मेरे, ये क्या होगा? बोलेगा तू नॉर्थ ईस्ट। ये क्या होगा? हम ऐसे चल रहे हैं ना, इधर देख ले, वेस्ट नॉर्थ। ये क्या होगा? वेस्ट साउथ। ये क्या होगा? साउथ ईस्ट। ये क्या होगा? अब देख सकता है पहले और बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कर सकते हो। बट एक बात बताना, ये हमारा 90 डिग्री के एंगल पे है। ओके, ये हमारा 90 डिग्री के एंगल पे है। बट अगर मैं तुमसे पूछूं ये वाला एंगल कितना होगा, क्या बोलोगे? सर एंगल बाइसेक्टर वाला है। तो ये क्या छोटी छोटी क्वेश्चन पूछते हो? वैसे तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, बहुत इंजीनियर्स हो गए हो, तुम सारे के सारे इंजीनियर्स हो मेरे को छोड़ के यार। देख ले यार, ये 45 डिग्री एंगल है, ये 45 डिग्री एंगल है। अब एक बात बताना, मैंने बोला ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो इसको तो बोलेगा कैसे? जैसे तेरे पास क्या है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब इसको तू क्या बोलेगा? 30 डिग्री एंगल पे ये तेरे को दिख रहा है, लेकिन तू बोलेगा क्या इसको? कैसे बोलेगा? क्या बोल सकते हैं हम लोग इसमें? क्या बोल सकते हैं? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या बोल सकते हैं? 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये 30 डिग्री मैंने बोला, ये कितने डिग्री का होगा? कितना एंगल होगा ये 90 है, ये 30 है, तो डेफिनेटली ये 60 होगा। आप इसको क्या बोलोगे? आप इसको बोल सकते हो 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आप देख रहे हो ना, ध्यान दे रहे हो ना आप कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ये तमाम डायरेक्शन
मतलब कैसे हम लोग डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, एंगल हमारा कब चेंज होता है, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग को जानना है। समझ रहे हो? तो वीडियोज अभी आएंगे, कंप्लीट वीडियोज आएंगे वेक्टर पे, है ना। इसके बहुत सारे एपिसोड्स भी होंगे, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ओके, सो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया आपको कि कैसे आपको मतलब कैसे आप जानोगे, मतलब जान रहे हो ना कि इसमें क्या क्या पढ़ने हैं। आप ये भी बोलते हो कि कोई गर्ल्स है इधर से जा रही है, यहाँ से ऐसे तो गई, मतलब इस डायरेक्शन में गई, वहां से लेफ्ट मुड़ गई, लेफ्ट मुड़ने के बाद सीधे जा रही है, यहाँ तक गई, 4 मीटर इसने ट्रेवल किया, या फिर यहाँ पर 3 मीटर ट्रेवल किया। अब पूछ दिया किसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो तू ऐसे थोड़ी बोलेगा 3 और 4 7 होता है। इतना तो तुम 9th में पढ़ के आए हो। डिस्प्लेसमेंट तेरे को निकाले यानी रिजल्टेंट निकाले, तेरे को पता है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में होता है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा, यानी 5। यानी वेक्टर ही एक ऐसा है जो ये बताता है कि 4 को 3 से ऐड कर दो तो ये 5 होता है। ये कभी भी पापा जी के सामने मत बताना, अगर वो नहीं जानते हो तो बहुत मारेंगे। ऐसा कोई पूछ दिया ना तो 4 + 3 क्या होता है, बोलना मत 5 होता है। लेकिन वेक्टर बता सकता है, समझ रहा है ना बात को, ये बता सकता है। सो गाइस, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जो मुझे आई होप दैट यू लाइक इट वेरी मच। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा जब भी न्यू वीडियोस आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। So, मैं अंकुश सर, सत्या जीनियस अकेडमी with my all team wish for your future and you enjoyed your 2020 तो आप कर नहीं सकते हो यार, ऐसे भी घर पे बैठे बैठे बोर हो गए हो। फिर भी मैं होप करूँगा, विश करूँगा कि ये जो बैड कंडीशन आया हुआ है ये जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट हो, ओके, कोई नया वैक्सीन आ जाए और ताकि हम लोग फिर से विथ फ्रीडम, विथ फ्रीली, है ना, हम लोग अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। सो थैंक यू, ओके।